लो भाई, आप बीपीएल वालों को 2 लीटर सरसों तेल नहीं मिलेगा। ये खबर जोरों से सोशल मीडिया पर चल रही है, तो क्या है इसकी ऑथेंटिक सच्चाई बताएंगे इसी वीडियो में। बीपीएल फ्री राशन 6 बदलाव, ये फ्री राशन मिलेगा PPPID न्यूज़रनेट बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जान लो आज की बड़ी खबर है। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। बीपीएल परिवारों के नियमों में बड़ा बदलाव। सरसों तेल और फ्री राशन पर आदेश जारी हुआ, बताएंगे ऑथेंटिक सच्चाई। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर बड़े बदलाव किए जाते हैं। हाल ही में बीपीएल राशन कार्ड धारकों, अंत्योदय राशन धारकों और परिवार पहचान पत्र धारकों के लिए कुछ बड़े और चौंकाने वाले नियम लागू किए गए हैं। यदि आप भी बीपीएल कार्ड धारक हैं तो राशन कार्ड के माध्यम से हर महीने सरकार का मुफ्त या रियायती राशन योजना का लाभ लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बड़े वीडियो में हम उन 6 बड़े बदलावों, सरसों के तेल की नई व्यवस्था और PPPID के नए नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक। तो अब बीपीएल वालों को नहीं मिलेगा 2 लीटर मुफ्त सरसों का तेल। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रसोई का बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है। पिछले काफ़ी समय से बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को बेहद रियायती दरों जैसे 50 फिर 40 उसके बाद 100 रुपये में 2 लीटर फोर्टिफाइड सरसों का तेल वितरित किया जा रहा था। लेकिन अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस व्यवस्था में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया गया है। क्या सरसों तेल का नए नियम और स्लैब सिस्टम। तो सरकार ने सरसों तेल के वितरण को अब परिवार के सदस्यों की संख्या और बाजार की बढ़ती लागत से जोड़ दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब सभी को एक समान 2 लीटर तेल पुरानी दरों पर नहीं मिलेगा। इसके लिए 2 नए स्लैब बनाए हैं। 2 सदस्यों वाले छोटे परिवार जिनको 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा 30 रुपये का, और जो 2 या 2 से अधिक सदस्य वाले बीपीएल परिवार हैं उन्हें वही 2 लीटर 100 रुपये में मिलता रहेगा। तो भाई दोबारा से सुन लो, इस स्लैब में 2 सदस्य हैं, 1 या 2 सदस्य जिस भी बीपीएल परिवार में, तो उनको केवल 1 लीटर ही सरसों तेल दिया जाएगा, वो भी 30 रुपये में। और जिस परिवार में सदस्य 2 या 2 से अधिक हैं उनको 2 लीटर सरसों तेल मिलेगा 100 रुपये में। ऑथेंटिक खबर यह है। और झूठी अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पर कि भाई 2 लीटर सरसों तेल बंद हो गया है। मूल्यवर्धी और कोटे में कटौती का कारण। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के अनुसार खुले बाजार में सरसों की खरीद लागत और तेल मिलों में पिराई का खर्च काफ़ी बढ़ चुका है। वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित संसाधनों को पहुंचाने और सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को संतुलित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। विभाग का तर्क है कि बहुत छोटे परिवारों के लिए 1 लीटर तेल पर्याप्त होता है, इसलिए उनके कोटे में यह संशोधन किया गया है। बीपीएल फ्री राशन योजना में 6 बड़े बदलाव। तो डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। यदि आप राशन डिपो
पर जाते हैं तो आपको ये 6 बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला, ई-केवाईसी अनिवार्य है। अब प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर पॉज मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य की ई-केवाईसी अधूरी है तो उसका नाम राशन सूची से अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा और उस सदस्य के हिस्से का अनाज नहीं मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्डों को सिस्टम से बाहर करना है। दूसरा बदलाव है परिवार पहचान पत्र से लिंकेज। विशेष रूप से हरियाणा राज्य में राशन कार्ड को पूरी तरह से परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत कर दिया है। अब आपको अलग से राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, इसलिए बीपीएल या अंत्योदय कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तीसरा है बिजली बिल और आय की सीमा का नियम। पहले नियम था यदि किसी परिवार का वार्षिक बिजली बिल 12,000 से अधिक आता है तो उसका बीपीएल कार्ड काट दिया जाता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए बिजली बिल के स्लैब की बाध्यता को काफ़ी हद तक समाप्त या रोक दिया है। अब मुख्य ध्यान PPP में दर्ज वार्षिक सत्यापन पर है, जो बीपीएल के लिए 1,80,000 या उससे कम होनी चाहिए। चौथा है वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC की पूर्ण सुलभता। इस टेक्निक के तहत अब कोई भी प्रवासी मजदूर या नागरिक अपनी वर्तमान PPP ID या आधार कार्ड के जरिए देश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी राशन डिपो से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे अपने गृह राज्य या गृह जिले में होने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा है अनाज के अनुपात में बदलाव। गेहूं और बाजरा मोटा अनाज मौसम और सरकारी बफर स्टॉक के अनुसार अब गेहूं के साथ साथ पोषण अनाजों जैसे बाजरा, मक्का या रागी को भी शामिल किया जा रहा है। कुछ महीनों में राशन कार्ड धारकों को कुल कोटे का एक निश्चित हिस्सा मोटे अनाज के रूप में दिया जाता है ताकि पोषण स्तर में सुधार हो सके। छठा है चीनी के वितरण और दरों में संशोधन। अंत्योदय और विशेष बीपीएल परिवारों को मिलने वाली चीनी के आवंटन को भी अब परिवार की श्रेणी के आधार पर कड़ाई से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक चिन्हित कार्ड धारक को प्रति महीने मिलने वाली 1 किलोग्राम चीनी की दरों और पारदर्शिता को PPP डेटाबेस के जरिए सीधे डिपो होल्डर की मशीन से लिंक कर दिया गया है। अब किसे और कितना फ्री अनाज मिल रहा है, तो भाई बीपीएल कार्ड धारक को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज, और जो अंत्योदय कार्ड है गुलाबी उनको 35 किलोग्राम प्रति कार्ड के हिसाब से 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है बीपीएल हो या अंत्योदय, और वही 2 लीटर तेल जो अब चेंज करने पर विचार किया जा रहा है। तो परिवार पहचान पत्र का नया अपडेट क्या है? हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में भी सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार परिवार पहचान पत्र बन चुका है। PPP ID को लेकर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सरकार ने पोर्टल और ऑटो मोड सिस्टम को लाइव कर दिया है। नई PPP ID कैसे जनरेट करें? यदि आपका नया परिवार बना है, जैसे शादी के बाद या परिवार से अलग होने पर, या आपके पास अभी तक फैमिली ID नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। गूगल पर जाकर आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले मेरा परिवार या आधिकारिक PPP पोर्टल https://office.haryana.gov.in या https://PPPoffice.haryana.gov.in पर जाएं। सिटीजन कॉर्नर चुने, यहाँ आपको क्रिएट न्यू फैमिली ID या लॉगिन का विकल्प मिलेगा। अगर आधार वेरिफिकेशन होगी, परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। दस्तावेज अपलोड करें। सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें। PDF साइज 200 KB से कम होना चाहिए। प्रिंट फार्म और फाइनल सबमिशन। पूरी जानकारी भरने के बाद फार्म का प्रिंट लें, उस पर मुखिया के हस्ताक्षर करवाएं, उसे दोबारा स्कैन करके अपलोड करें। इसके बाद आपकी नई PPP ID जनरेट हो जाएगी। इनकम वेरिफिकेशन है सबसे ज़रूरी। नई PPP ID जनरेट होने के बाद स्थानीय समितियों द्वारा आपकी पारिवारिक आय का भौतिक और डिजिटल सत्यापन किया जाता है। यदि आपकी आय जांच में 1,80,000 से कम पाई जाती है तो बिना किसी आवेदन के आपका BPL राशन कार्ड अपने आप जुड़ जाएगा, बन जाएगा। राशन कार्ड और PPP ID में गड़बड़ी को कैसे सुधारें? करेक्शन प्रोसेस। कई बार नागरिकों की शिकायत होती है कि उनकी आय गलती से ज़्यादा चढ़ गई या किसी सदस्य का नाम कट गया, तो इसके समाधान के लिए सरकार ने करेक्शन मॉड्यूल को और आसान बना दिया है। सेल्फ अपडेट मोड। आप स्वयं PPP पोर्टल पर जाकर अपडेट फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें। नाम, जन्म तिथि या बैंक खाता सुधार सकते हैं। आय सुधार की अपील। यदि आपकी आय गलत दर्ज है तो आप पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद ADC कार्यालय की टीम दोबारा आपकी आय की जांच करेगी और पात्र होने पर उसे सही कर देगी, जिससे आपका कटा हुआ राशन कार्ड फिर से बहाल हो जाएगा। नज़दीकी केंद्र। आप ये काम अपने नज़दीकी CSC केंद्र, सरल केंद्र या PPP ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हैं। पूरी खबर का निष्कर्ष। कार्ड धारकों को क्या करना चाहिए? सरकार द्वारा किए जा रहे इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अमीर या अपात्र व्यक्ति गरीबों के हक का राशन नए मार्च के सरसों के तेल में किए गए बदलावों से छोटे परिवार को कम तेल मिलेगा और बड़े परिवारों को थोड़ा अधिक खर्च करना होगा। 100 रुपये, छोटों को 30 रुपये। त्वरित कार्रवाई बिंदु। तुरंत अपने नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर जांच लें कि आपके परिवार के किसी भी सदस्यों की KYC पूरी हो चुकी है या नहीं। अपनी फैमिली ID को लॉगिन करके चेक करें कि उसमें सभी डेटा विशेषकर आय और मोबाइल नंबर सही हैं और अपडेट हैं या नहीं। यदि आपके पास अपनी PPP ID या राशन कार्ड की पात्रता को लेकर कोई विशेष स्थिति या समस्या है तो आप उसे विस्तार से कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं ताकि आपका सही मार्गदर्शन किया जा सके और आपकी BPL या PPP कटने से बचाई जा सके। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।